नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। रात के करीब 3:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम संगम घाट के पास में हैं और महाशिवरात्रि के दिन स्नान की कवरेज और ख़ुद स्नान करने आए थे। और अभी फ़िलहाल जब यहाँ पर महाकुंभ समाप्त हो गया है तो ऐसे में ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो संगम घाट के आसपास दुकानदार लोग दुकान चलाते थे, चाहे वो किसी भी तरह की दुकान हो, उनकी कमाई किस तरीके से रही, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने हर एक तरीके की पूरी व्यवस्था दी थी। लाखों परिवारों ने जो है यहाँ पर रोज़गार के ज़रिए अच्छी खासी कमाई की। कुछ तो ऐसे भी रहे जो स्नान करने आए थे, लेकिन उनको कुछ आइडिया आया दिमाग में कि भैया चलो यहीं पर कमा भी लेते हैं, तो वो दोबारा वापस घर गए ही नहीं, वो यहीं पर रह गए और यहीं पर जो है उन्होंने कुछ ना कुछ काम धाम करके अच्छी खासी कमाई की। अभी भाई है, इनके हाथ में दातून है और दातून बेचने वाला एक लड़का जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ और इतना वायरल हुआ कि वो टीवी शो में पहुंच गया। तो ऐसे में अभी यहाँ पर बात करेंगे इनसे कि जानेंगे कि आखिरकार कब से ये दातून बेच रहे हैं, कितना डेली का कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की कमाई जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की कमाई और सैलरी भी जो है इन सब के आगे फेल नज़र आ रही। लोग लाखों में महीने की कमाई कर रहे हैं, ऐसा हाल है इस महाकुंभ का। तो फिलहाल महाकुंभ के समापन के बाद क्या है कहानी, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह नाम है। कहाँ से संतोष जी? जी कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी से। हाँ। तो सबसे पहले बताइए कि स्नान करने आए थे या फिर बिजनेस करने आए थे आप यहाँ पे कि चलो कुछ कमाएंगे? नहीं, हमारे गांव में किसी ने चर्चा की, दुकान पे बैठे थे कि कोई दातून बेचते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। अच्छा। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कुछ पैसा हमको भी मिल जाए। ठीक है। तो यही सोचकर हम यहाँ पे आए दातून बेचने के लिए। और दातून बेचने जब पहले दिन बेचे तो 500-600 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ भाड़ा किराया काटने के बाद। अच्छा। तो हम ये 5वीं बार आए हैं और 500-600 बच जाता है अपना भाड़ा किराया खर्चा वर्चा काट कर। मान के चलिए 1000 रुपए आपकी डेली का इनकम है, जिसमें से 600 रुपए पॉकेट मनी आप अपने जेब में सेव करते हैं। 400 रुपए में पान मसाला चाय पानी नाश्ता सब हो जाता है, भाड़ा किराया सब। भाड़ा किराया भी। ठीक है। हाँ। तो ये कितने दिन हुए काम करते हुए आपको बेचते हुए? आज हमारा 5वां दिन है। 5वां दिन है। हम हर दिन नहीं आते हैं, हम रात भर जागते हैं तो अगले दिन सोते हैं, तो फिर अगले दिन जब फ्रेश महसूस होता है तब फिर आते हैं। एक दिन कमाई फिर एक दिन आराम, ये भाई का नियम है। और उसी हिसाब से जो है ये अपना काम धाम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, महाशिवरात्रि है आज और फिलहाल अब इसके बाद महाकुंभ भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 45 दिन का ये महाकुंभ रहा। सब अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। भीड़ हालांकि रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, अभी भी मेला तो रहेगा ही। लेकिन क्या लग रहा है कि जो कमाई धमाई है वो क्या बढ़िया हुई है आपकी अब तक? हाँ, अभी तो 5 दिन जो किए हैं तो उसमें तो हमको 600 रुपये मिल ही जाता है। तो वैसे देखा जाए तो हाँ, जो अपनी कमाई है ठीक ही है। लेकिन बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए हैं कहीं कहीं कि बहुत ज़्यादा कमाई है, ऐसी कमाई है। लेकिन हम जब स्वयं इसमें आए तो हमको महसूस हुआ कि हाँ, अपने आंखों से देखा और अपने अंदर ये महसूस किया कि उतनी कमाई नहीं है। 600 रुपये है, ये असलियत है। बाकी झूठ बोलने के लिए चाहे कुछ भी झूठ बोल दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रुको भाई, आपसे बात कर लेंगे। ये बताइए हमको कि अभी कितने बजे आप आते हैं और कितने बजे तक ये दातुन बेचते हैं? हम घर से चलते हैं तो 30 किलोमीटर हमारा घर यहाँ से है। तो वहाँ से जब आते हैं तो पहले विक्रम से आते हैं, फिर पैदल चलते हैं। तो फिर यहाँ भोजन करने के बाद हम 12 बजे के बाद से चालू करते हैं ये बेचने के लिए। तो 12 बजे के बाद से हम दातून बेचना चालू करते हैं और सुबह 7-8 कभी 9 बज जाते हैं और बस 9:30-10 तक लास्ट है। अच्छा। हाँ, वहाँ तक अगर नहीं बिकती है किसी दिन तो हम 10 तक भी बेचते हैं। हाँ। तो दातून का पूरा गट्ठरी होगा घर पे या फिर किसी को बता देते हो कि भैया तोड़ के तुम ला के रखो, इसको छोटा छोटा करके रखो, हम बेचने निकलेंगे? हाँ, दातून क्या है कि 2-3 बार तो हम ही अपने से ही काट कर लाएं और फिर उसके बाद घर वालों को बोल दिए कि आप काट के रखिएगा। हम तैयारी बनाते हैं, नहाते धोते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, जैसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं और नहा धो के अपना जो कट्टी दातून रहती है तो उस दातून को जो है फिर लेके आते हैं शाम को। कितने लोग हैं परिवार में आपके? परिवार में हमारे जो है करीब है 10 लोग। 10 लोग हैं? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये परिवार में 10 लोग हैं। आप बड़े हैं क्या? मतलब कौन सा नंबर है आपका जो कमाई धमाई का है? हमसे बड़े भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और छोटे भाई भी हैं। ठीक है। अभी महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, समापन है इसका, तो अभी इसके बाद क्या करोगे आप? क्या करते हो बाकी टाइम पे, क्या करते हो?
बाकी टाइम में अभी हमारे घर में एक दुकान है तो उसमें भी कुछ समय लगाते हैं, लेकिन दुकान के अलावा भी हम जो है कुछ इनकम के लिए सोचते हैं, तो जैसे पार्ट टाइम कोई काम मिलता है तो उसको भी कर लेते हैं। उसको भी कर लेते हैं। मतलब शर्म नहीं है आपको, लाज नहीं है, कोई कमाई के लिए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं और इसमें कोई वैसा नहीं है कि मतलब यार लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा कुछ तो मन में नहीं आता आपको? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है। जो लोग जिन लोगों के पास जो है ब्रश नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं, तो इसमें शर्म की क्या बात है। उनको आखिर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, हमको भी खुशी महसूस हो रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं और उनका भी काम हो रहा है। योगी जी के लिए क्या कहोगे, कैसी व्यवस्था रही, कैसा रहा महाकुंभ, क्या कहोगे आप बाबा जी के लिए? हाँ, योगी जी की व्यवस्था अच्छी थी। हाँ, ये होता है कि जहाँ भीड़ होती है थोड़ा बहुत तो इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, और जो यहाँ पर जितने लोग जो उस रात को 29 तारीख को जो हादसा हुआ है उसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं है, ये पब्लिक स्वयं जिम्मेदार है। पब्लिक स्वयं जिम्मेदार। हाँ हाँ, ये आपने खुद महसूस किया है कि गलती किसकी है? हाँ, गलती इसमें पब्लिक की है। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हमारे नीचे जाने से किसी के ऊपर पैर पड़ सकता है तो उनके लिए क्या हालात होंगे, उनको कोई क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये नहीं सोचते। यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी भागा तो उसके पीछे तो 10 आदमी और है ना, वो भी भागना चालू कर देते हैं, सोचते ही नहीं है। अगर यहाँ पे एक गलत आदमी अगर कोई गलतियाँ करना चालू कर दे, हल्ला मचा दे कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जो पीछे वाले आदमी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई क्या चीज़ कैसे किया जाए, दिमाग में कम से कम 1 मिनट सोचना तो चाहिए। हाँ, तो कुल मिला के गलती श्रद्धालुओं की थी कि मतलब ना सुनते हैं खुद की, ना किसी और की सुनते हैं, बस चलते जाना है, चलते जाना है। हाँ, प्रशासन तो उनको मना कर रहे थे कि इधर मत आओ, पीछे से जो है पकड़े थे, जो बैरियर था पकड़े थे, लेकिन बैरियर क्या उस दिन हमने न्यूज़ पर देखा कि हाँ कि बैरियर पकड़े थे पीछे से और जबरदस्ती ठेल दिए। हाँ, धक्का दिए। पहले 10 लोग गए, फिर पीछे पीछे जो है कई लोग चले गए, तो जो सो रहे थे उनके ऊपर पैर पड़ गया, तो बेचारे जो सोने वाले थे वो तो उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन सारी गलतियां जो गए थे उनकी थी। हाँ, थोड़ा इंतजार करते, 2 ही बजे थे, 2:45 बजे थे, 4 बजे से शाही स्नान था, वो जो अमृत स्नान जिसको बोलते हैं। लगता है कि इंतजार करना चाहिए था, आराम से स्नान। हाँ, आराम से सभी का स्नान हो जाता अगर जल्दबाजी नहीं की गई होती तो। ठीक है। बाकी योगी जी की जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो भी चीज़ें, दुकानदार लोग हो गए और आम श्रद्धालु लोग हो गए, बाकी जो पुलिस प्रशासन लोग हो गए, सबका ठीक ठाक है। हाँ, योगी जी तो काफ़ी दिल लगा के यहाँ के लिए काम किए हैं और उनकी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि कोई चीज़ की कमी ना यहाँ पे हो, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जो हादसा हुआ है उससे उनको काफ़ी दुख हुआ। ठीक है। ये नीम का है दातून? ये कंजी का है और नीम का भी दातून हमारे पास रहता। तो अलग दाम है क्या दोनों के? हैं? नहीं, दाम एक ही है। जिनको एक दातून कितने का है? एक दातून हम 5 की बेचते हैं, जैसे कोई 10 की 3 भी बोल दिए कि चाहिए तो दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब कितने दिन तक आएंगे? आज तो आखिरी दिन है, इसके बाद कितने दिन तक आप आएंगे दातून बेचने? अभी अब दातून बेचने के लिए अभी भीड़ की ज़रूरत होती है और ग्राहक की ज़रूरत होती है, भाड़ा किराया खर्चा जो आएगा उसके बाद अगर प्रॉफिट होती है तब तो बेचना ठीक है। अगर पब्लिक यहाँ कम रहती है तो फिर बेचने के लिए नहीं सोचेंगे, अगर हाँ भीड़ रहती है तो इसके बारे में हम आगे भी सोचेंगे। हाँ, अपनी कमाई से खुश है? मतलब अब तक जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें खुश है? हाँ, इतने 500-600 रुपये अगर मिल गए हैं तो हर दिन के हिसाब से तो हम संतुष्ट हैं। ठीक है। ये बताइए कि 5 रुपये का एक दातून कितना लाते हैं, मतलब डेली? हम लाते हैं 200 दातून। 200 दातून? हाँ हाँ। अच्छा, और कितने बजे से अभी बेच रहे हैं और कितना कमा लिया अब तक, कितने बिक गए? हम 12 बजे से बेच रहे हैं और अभी हमारी कमाई हो चुकी है 400 की। 400 रुपये? हाँ हाँ हाँ। मतलब 3 बजे तक आपने 400 रुपया कमा लिए हैं। हाँ, 4 घंटे। हाँ, हो सकता है 50 और भी हो, 450। हाँ हाँ। देखिए वहाँ फूल बेचने वाली है, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स वाले छापा ना मार दें। इतनी कमाई तो नहीं है कि इनकम टैक्स वाले हैं यहाँ छापा मार दें, और हमारी 1000 के नीचे ही है, 1000 के ऊपर तो नहीं है जी। ठीक है। तो दातुन बेचने वाले भाई की ये कहानी कौशाम्बी से आए। कौशाम्बी से राजा भैया भी है क्या आसपास, शायद प्रतापगढ़? राजा भैया तो गंगा के उस पार है और हम इस पार हैं, तो राजा भैया का क्षेत्र तो जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो उनका भी क्षेत्र इसमें जुड़ जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये चाइल्ड सीट आ जाती है यहाँ पे। ठीक है। बाकी सब बढ़िया है? हाँ, सब अच्छा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई है? हाँ, शादी करना है। कितनी उम्र है आप? 31।
31 साल। तो शादी पढ़ाई वढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई हाई स्कूल की है। हाई स्कूल की। तो शादी वादी अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, कितना लेट क्यों? हाँ, शादी के लिए अभी रिश्ता देख रहे हैं। कोई रिश्ता फिर अगर मिल जाता है तो फिर कर लेंगे। तो अभी रिश्ते की तलाश में है आप? हाँ, रिश्ते की तलाश में है। अच्छा। बाकी सब परिवार में शादी वादी हो गई कि बाकी लोग? हाँ, और लोग की हो गई है। और लोग की हो गई? हाँ हाँ। ठीक है, चलो उम्मीद है कि शादी आपकी हो जाए, बढ़िया कमाई हो और सब ठीक ठाक रहे। हाँ हाँ, आने वाले समय में और भी बिजनेस के बारे में सोचें और काम के लिए भी आगे भी प्रयास रहेगा। कोई नया काम मिले, दूसरा काम, अच्छा काम मिले। ये भी काम अच्छा, हमको अच्छा लगता है कि हम किसी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। श्रद्धालु जो दूर से आते हैं उनको ज़रूरत होती है दातून की, और दातून उनको हम देते हैं। पैसा जो कुछ मिलता है वो तो अपना खर्चा है, मेहनत है, लेकिन हम संतुष्टि ये है, संतुष्टि इस बात से मिलती है कि उनको दातून मिल जाती है। ठीक है, चलो कुछ और कहना चाहोगे कैमरे पर? हाँ, ये है कि जैसे इस बार महाकुंभ था और मेला तो हर साल लगता है, लेकिन श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वो हर साल आए, क्योंकि जो प्रेम गंगा जमुना सरस्वती जी से है वो प्रेम हर साल बना रहे। ठीक है, हाँ। आप बात बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो दातून बेच रहे हैं। बीते 5 से 6 दिन के अंदर इनकी जो कमाई है वो डेली टू डेली 1000 रुपये के आसपास है। 500 से 600 रुपये इनके जेब में सेविंग हो जाता है, 300-400 रुपये खर्चा पानी निकल जाता है, और ये फिलहाल अपनी कमाई से खुश है। 31 वर्ष इनकी उम्र है और फिलहाल शादी की तलाश में है, और हो सकता है भाई की शादी फिलहाल हो जाए इसके बाद में। लेकिन महाकुंभ का ये महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है ये वाकई में अलग है। भीड़ देखा जाए तो चारों तरफ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। व्यवस्था इस बार काफ़ी अच्छी है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो इतनी अच्छी है कि भीड़ का जो दबाव है वो कहीं एक जगह पर नहीं हो रहा। कई जगहों से जो है अलग अलग तरीके से लोग संगम घाट की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। और ऐसे में हमने अलग अलग कहानियों के ज़रिए आपको अलग अलग कहानी दिखाने की कोशिश की। एक कहानी ये भी है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।